अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट है, इसका इमिग्रेशन के बारे में एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को छोड़ने की धमकी, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 11,000 यूरो क्यों कर एक शख्स को जो है वो वापस करना पड़ रहे हैं, और वो भी अदालती हुक्म पे, इसको कवर करूंगा। और खास तौर पे इस इन्फॉर्मेशन को आपने याद रखना है, और आपके बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस के जवाब इस जो अदालती हुक्म में मौजूद हैं। इसके बाद खबरदार नए जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। चारों न्यूज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चारों न्यूज के लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं, या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन सुप्रीम कोर्ट का इमिग्रेशन के बारे में जो अहम फैसला आया है वो क्यों कर आया है, और ये फैसला क्या है। असल में बेशुमार इंटरनेशनल, नेशनल, इलाकाई और इस तरह की छोटी छोटी और काफी तंजीमें हैं जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड जो मामला हैं उनको देखते हैं और उनकी फैलाव बहबूद के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं। इसमें ज्यादातर जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको एनजीओ बोला जाता है, वो काफी बड़ी तादाद में है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जो यूएनओ की रिफ्यूजी एजेंसी है वो रेड क्रॉस है, और इसके साथ साथ ये यूरोपीय यूनियन की अपनी एक यूरो रेफ्यूजी एजेंसी है ये, और इस तरह की और काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी ज्यादा मामलात को इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड जो है वो देखती है। जहां पे उनको लगे कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स के साथ ज्यादती हो सकती है, तो वहां पे वो जो क्या करते हैं वो अदालतों में केस दायर कर देते हैं। इसी तरह का एक केस जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो दायर किया है। असल में उन्होंने केस क्यों दायर किया और क्यों ये नौबत आई, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट किया 20 मई 2025 को, जो नए रूल है रेगुलेशन इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड लागू होने जा रहे हैं, ये गारंटी ली जाए हुकूमत से कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनका इस्तेहसाल नहीं होगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि जिस तरह ओपनली इमिग्रेशन ओपन होती है, इस तरह का ये जो कानून है ये बनाया जाए, और 20 मई के बाद जो लोग ओपन कर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और वो पेपरों के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी फाइल को जमा करवाते हैं इन नए कवानीन की मदद से, उनको लाजमी तौर पे ये गारंटेड किया जाए कि उनको राइट ऑफ वर्क मिलेगा, वो काम करेंगे। अब यहाँ पे मेन नुक्ता क्या समझने का, मेन नुक्ता ये है कि आपको पता है कि अरागो में कोई भी अरागो, जो ये 4-5 तरह की अरागोज हैं, और इमिग्रेशन में क्या फर्क होता है। अब अरागो में क्या फर्क होता है और इमिग्रेशन में क्या फर्क होता है, इसको जो लोग कुछ अरसा से यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जिनको जो नए आए हैं या जिनको इतनी ज्यादा कवानीन का और डीपली नहीं पता, उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में बता देता हूँ कि जब आपकी अरागोस का टाइम पूरा होता है, आपका 2 साल टाइम पूरा होगा, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को जमा करवाएंगे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा खैरिया जो ऑफिस हैं वो तहकीकात करते हैं उस कंपनी के बारे में, वो तमाम चीजों को जज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं कि वो जो है वो पेपर पास करते हैं। लेकिन इमिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इमिग्रेशन में क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया, थोड़ी बहुत ही अगर प्रॉब्लम चल रही है, या इवन यहां तक भी देखा गया कि जिनको चंद महीने हुए थे कंपनीज को, ऑटोनोमस को, उन पे भी जो है इमिग्रेशन में इमिग्रेंट्स के पेपर निकले हैं। तो उससे क्या होता है कि इमिग्रेशन में A to Z तमाम लोग लीगल हो जाते हैं। लेकिन जो अरागोस के जरिए होते हैं, यहाँ पे तहकीकात ज्यादा होती हैं, जांच पड़ताल ज्यादा होती है। यहाँ पे कई मरतबा ऐसा होता है कि लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवाया, किया, पेपर सबमिट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कमी बेशी निकली और वो पेपर पास नहीं हुए। तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, क्योंकि इमिग्रेशन का कहा गया था लेकिन इमिग्रेशन की तरफ हुकूमत नहीं गई, इन्होंने नए कवानीन लागू करने की अनाउंसमेंट कर दिया जो 20 मई 2025 को होगी। तो इसको बावर करवाया जाए कि इमिग्रेंट्स के साथ ज्यादती नहीं होगी, उनको राइट ऑफ वर्क जो है वो लाजमी तौर पे मिलेगा। अब अदालत ने यह फैसला दिया है कि हुकूमत ये बावर करवाए कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में हैं, जो कि हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक 5 लाख 7 लाख के करीब हैं,
लेकिन जो ओपनली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सर्वे किया वो ये कहते हैं कि 1 मिलियन तक जो है वो लोग इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स हैं पूरे स्पेन में। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको लीगल करने के लिए अब अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि इसके बारे में ये बावर कराया जाए कि 20 मई 2025 के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लीगल हो सकेंगे। अब हुकूमत की तरफ से तो यही कोशिश है, इसी वजह से उन्होंने इस तरह की कवानीन पास किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदालत को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी पता है कि हुकूमत के पास बहुत बड़े नंबर नहीं है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से वो पेपे को और वॉक्स को बाईपास कर सके। अब ये अदालती जो फैसला आया है ये बहुत हद तक इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन की फेवर में आया है। काफी अच्छी अपडेट है। अगर आप खुद रीड करना चाहते हैं तो लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत छोड़ने की धमकी। असल में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ अदालतें ऐसी हैं जो मेरे खिलाफ जो है वो गलत कार्रवाई कर रही हैं। मतलब ये कि उनका ये इंडायरेक्टली ये कहना है कि वो पॉलिटिकली साइड ले रही हैं। तो इस पे एक तो उन्होंने बयान दिया था आज से चंद हफ्ते पहले। उसके बाद अभी जो रिसेंटली उन्होंने बयान दिया वो दिया है कि अगर उनको काम करने से बार बार रोका जा रहा है, उनकी जो वाइफ है उस पर भी डिफरेंट तरह के केसेस लगा दिए गए हैं कि उसने करप्शन की है, उसने जो है इकरा परवरी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और दिए हैं, क्योंकि इनकी जो वाइफ है उनकी टूरिज्म से रिलेटेड जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी कंपनी थी, उसमें काफी लेन देन की तमाम तहकीकात हो रही हैं। तो इसके साथ साथ इनका जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो उसकी भी अदालती तहकीकात की जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें लेके काफी ज्यादा अपसेट हैं जो इस वक्त स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह से उनको अपसेट किया गया मेंटली तौर पे तो वो काम करने की काबिल नहीं रहेंगे। इस वजह से वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और हुकूमत को छोड़ देंगे। अब देखते हैं इस धमकी के बाद कोई असर होता है अपोजिशन पे, क्योंकि अपोजिशन काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पे पेपे और वोक्स मिलके जो है वो पेसोए हुकूमत के खिलाफ महाज बनाती हैं और कुछ जगहों पे वोक्स अकेली होती है, कुछ जगहों पे पॉपुलर पार्टी यानी कि पेपे अकेली होती है। तो इस तरह से उन्होंने इनको घेरे में लिया हुआ है क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा नंबरिंग नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी जमातों ने मिलकर हुकूमत की है। अब देखते हैं गंगा किस तरफ बहती है, लेकिन आने वाले वक्त में पॉलिटिकली तौर पे कोई खास स्टेबिलिटी स्पेन में नजर नहीं आती। अब दोस्तों बात करते हैं 11,000 यूरो वापस करने की खबर की। असल में बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं उन्हें पारों लगवा ली है, मैं अपने मुल्क जा सकता हूं। कुछ कहते हैं कि मेरी सब्सिडी लगी हुई है, कुछ कहते हैं कि मेरा बेरोजगारी बाकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो लगे हुए हैं, कुछ कहते हैं कि इंग्लिशों मिनिमम वितार लगी हुई है, कुछ कहते हैं कि जो बच्चों के बेनिफिट्स है। इस तरह की मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि इनके साथ क्या हम मुल्क से बाहर जा सकते हैं। उनके लिए ये बड़ी अहम खबर है। ये जो शख्स है इसकी 52 साल से ज्यादा उम्र है। ये 52 साल से ज्यादा वाली एक स्कीम है सीपे की कि 52 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र हो और आप बेरोजगार हों तो आपको एक बेनिफिट लगा दिया जाता है जो हर महीने आपको मिलता है, सेम लाइक इंग्रेसो मिनिमम विताल। वो बेनिफिट ये शख्स ले रहा था और इसने बताए बगैर जो है वो सफर किया स्पेन से बाहर का, यानी कि बाकासोनस पे गया और वहां पे बाकासोनस गुजारने के बाद वापस स्पेन में आया। जब इसके तमाम चीजों को चेक किया गया तो पता चला कि ये स्पेन में रहा ही नहीं है और बेनिफिट उस दौरान लेता रहा है। तो इसको ये कहा गया कि जो 11,000 यूरो आपने बेनिफिट लिए थे, एक तो वो वापस करें। आने वाले वक्त में इस पे पाबंदी लगा दी जाएगी और हो सकता है कि इस पे कोई जुर्माना भी करे। वो सिचुएशन को देखते हुए सीपे करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन जब इस पे आयद की गई तो इसने अदालत का रुख किया। अब अदालत ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया और कहा है कि बिल्कुल सीपे ने सही फैसला किया है, आपको ये 11,000 यूरो जो है वो वापस करना पड़ेंगे। जी दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं एक अहम खबर की और ये अहम खबर है पैदीनेते से रिलेटेड। ये पैदीनेते से रिलेटेड आपको डीजीटी ने एक नई खबर से आगाह किया है कि आने वाले वक्त में यानी कि इस महीने से जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है इसी वक्त से कि डीजीटी ने मुख्तलिफ जुर्मानों की अनाउंसमेंट की है। पैदीनेते से रिलेटेड न्यू रूल और रेगुलेशन वाजे कर दिए हैं। एक तो आप फुटपाथ पे पैदीनेते नहीं चला सकते, हेलमेट के बगैर नहीं चला सकते, सुविधा जो इसकी है वो आपने मुकम्मल रखनी है। इसका जो विजिट है जो कि आमतौर पे टेक्नीशियन और इस तरह की सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जो जहां से आपने खरीदा है इसकी पावर कितनी है,
इसकी तमाम वेलोसिटी कितनी है, यानी कि स्पीड कितनी है, ये तमाम चीजें जो हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो पैदीनेते भी आपका जब्त कर लिया जाएगा और आपको जुर्माना भी अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम जुर्माना 100 यूरो है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें और इससे रिलेटेड मजीद मालूमात लेने के लिए नीचे लिंक नंबर 4 मौजूद है, उसको क्लिक करें और खुद भी रीड करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।